भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। इंद्राणी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है, वो अभी आती ही होगी। महाराज लाखों करोड़ों में नहीं, ये हजारों में देख लो ना, एक बार आप हजारों में मिल जाएगी आपको। नहीं ये दही है सानू भाई। अच्छा तो देखो महाराज, इधर देखो पीछे एक बार। और जब देख रहे हैं भाइयों, जैसे ही तीर्थंकर भगवान यहाँ आएंगे सभी उनके सम्मान में दोनों हाथ जोड़ लेंगे, ठीक है ना राजा भाई? गाना स्टार्ट होगा और सचिन रानी तीर्थंकर बालक को लेकर आ रही है। अष्टदेवियां आ गई है, वो आ गई है, ये वो आ रही है, वो आ गई है इंद्राणी, छम छम करती देखो अब तक आ गई है वो इंद्राणी। धीरे धीरे पग पग भरती छम छम। अब सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। यहाँ मंच पर जितने लोग खड़े, आप बस दोनों पीछे खड़े रहेंगे, बाकी सब। और जैसे ही तीर्थंकर प्रभु को लेकर आई, बड़ी हर्षित है और कह रही है क्या,
अब सब पीछे हट जाओ, पीछे वाले सब हट जाओ, सब जितने भी हैं अब सब हट जाइए। भाइयों, इसीलिए तो कहा गया है जीवन में एक बार सची इंद्राणी जरूर बनना चाहिए। सौदामिंद्र जरूर, आज इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज इन्हें इतनी खुशी है कि जैसे 3 लोक की संपदा आज इनकी गोदी में सौदामिंद्र ने डाल दी। ब्याह शादी में बहुत पैसा खर्च किया होगा, लेकिन मेरे नाथ, मेरे स्वामी, आज मुझे तुमने वो खुशी दी है। एक बार सौदामिंद्र के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। तब सौदामिंद्र आगे आते हैं और सची इंद्राणी से कहने लगते हैं, हे सची, लाओ तीर्थंकर बालक मुझे दे दो। ये स्वर्ग की सारी संपदा ले लो। ये स्वामीनाथ, अभी मैं इस केस को कैसे दे दूं? अभी तो मेरा मन नहीं भरा है। हे सची, ये स्वर्ग का वैभव ले लो, मेरा मुकुट ले लो, मेरा सिंहासन ले लो, मेरा सारा कारोबार ले लो। तीर्थंकर बालक मुझे दे दो। ये स्वामीनाथ, सच में ये स्वामी, ये आप मुझे किस चीज के लालच दे रही हो? इसके इनके आगे छोटा है, कुछ है, रही आपकी नेबा की बात, रही आपकी मुकुट की बात, रही आपके व्यापार के बाद, ये तो पहले से भी मेरा है, इसमें नया क्या है? मैं नहीं दूंगी। देवराज इंद्र देखने लगे, जो सची मेरी एक एक बात को मानती थी, आज भगवान, तुम लोग घर जाके ऐसा मत कहना कि सौदामिंद्र मां मनोहार कर रहे थे, तुम भी मेरी मनोहार करो। ये सौदामिंद्र सची की मनोहार नहीं कर रहे, सची के हाथ में जो 3 लोक के नाथ हैं उनकी मनोहार कर रहे हैं। फिर इन्होंने युक्ति लगाई, क्यों ना भक्ति की जाए, भक्ति से खुश होकर मेरी सची इंद्राणी मुझे दे देगी। और कहने लगे, ओ नाच नाच कर मांगी रहे, प्रभु को दे दी इंद्राणी। नाच नाच कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे दो इंद्राणी। आज मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, ये कहती है इंद्राणी। धीरे धीरे पग पग भरती आगे चलती इंद्राणी। हे सची, सारे लोग देख रहे हैं, सारे देव देख रहे हैं, अब तो तीर्थंकर बालक मुझे दे दो। ये स्वामीनाथ, आप सच कह रहे हैं, मैं क्या करूं? अभी मेरा मन नहीं भरा है, मैं कैसे दे दूं बालक के? मेरे मन नहीं भरा। तब सौदामिंद्र दोनों हाथ जोड़कर विनय करने लगे और कह रहे हैं, क्या? पीछे अभी लेना तो प्यार से लेना, जबरदस्ती नहीं करना। हाँ। हाँ, एक और सची से कह रहे, ओम ढाई, ओ सुन ले ओ सची इंद्राणी, रानी मेरी महारानी, ललना को मोही दिखा दे, या की दर्शन करवा दे, मन की पेशा भोजे जाएगी। ओ रानी, मन की पेशा भोजे जाएगी। सुन ले मेरी इंद्राणी, रानी मेरी महारानी, ललना को मोही दिखा दे, या की दर्शन करवा दे। हाँ, मन की पेशा भोजे जाएगी। ओ रानी, मन की। और तब सची इंद्राणी भी कमजोर नहीं है, सची इंद्राणी सौदामिंद्र से कहने लगती है, क्या? सुन लीजिए इंद्र राजा, राजा मेरे महाराजा, ललना को ना ही दिखाओ, ना ही दर्शन करवाओ। क्यों? इनको नजरी लगी जाएगी। ओ राजा, इनको नजरी लगी। तालियां। सुन लीजिए इंद्र राजा, राजा मेरे महाराजा, ललना को ना ही दिखाओ, ना ही दर्शन करवाओ, क्योंकि इनको
इनको नजर लगी जाएगी, हो राजा इनको नजर। तभी आओ सची। ए स्वामी, मैं मानती हूँ आप मेरे नाथ हो, आप मेरे प्राणनाथ हो, लेकिन मेरे हाथ में जो है ये नाथों को भी नाथ है, मैं नहीं दूंगी। तब सौधर्मेंद्र कहने लगे, हे सची, इतना ना तरसाओ, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, लाओ तीर्थंकर बालक मुझे दे दो। तभी तब सौधर्मेंद्र कहने लगे, अपनी भाषा में कह रहे हैं, और एक बार दे दो सिर जी मारे हाथ बा, और एक बार दे दो सिर जी मारा हाथ मां, थाने झुके झुके दोने जोड़ा हाथ, सिर जी मारे हाथ धरो हाथ। ला 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 ला। तो सची कहती है, और सुंदर सलोनो अवसर आयो मारा हाथ मां, ओ कैया दे दूं, कैया दे दूं, कैया दे दूं सिर जी थारे हाथ, राजा जी माने माफ करो, कैया दे दूं सिर जी थारे हाथ, राजा जी माने माफ करो। हाँ भाइयों दोनों आगे आ जाएं। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि सौधर्मेंद्र और सची इंद्राणी पुण्य के योग से बने हैं, लेकिन ये गुजराती हैं, ये कर्नाटक वाली हैं, ये कर्नाटक से हैं, ये गुजरात से हैं, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति कितनी अटूट श्रद्धा है इनकी। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर इन पात्र का अभिनय। ए नाथ, देने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन देना पड़ता है। लीजिए नाथ, आपके नैनों को धन दीजिए। लीजिए लीजिए नाथ ये। आहा, अरे सची अभी तो दे दो। तब सची इंद्राणी देने लगी, चेहरा सची इंद्राणी दे रही है। आ जाइए सची, दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, जितने लोग बैठे हैं दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा और दोनों हाथों से तालियां बजाइए। सौधर्मेंद्र दो नेत्र बनाकर नहीं, सहस्त्र नेत्र बनाकर तीर्थंकर प्रभु को देखते हैं। लीजिए लीजिए नाथ ये सलोना है, गोदी से नहीं दिए जाते, ये तो खिलौना है। और देखिए ये दे रही है, ये ले रहे हैं। हम और सानू भाई बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं, तो हमको भी कुछ लेना है। आइए दे दीजिए। और देवराज इंद्र जैसे ही देखते हैं, दो नयन नहीं, वे विक्रिया से हजार हजार नेत्र बनाकर देखते हैं, फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं होती है। वाह प्रभु वाह, क्या रूप है आपका। ऐसा लगता है नैनों के दरवाजे से सदैव सदैव के लिए आपको हृदय में बिठा लूं। वाह प्रभु वाह। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर में होगा। अब सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, क्योंकि तीर्थंकर इधर भगवान के माता पिता। कहाँ है पिता? बैठिए इधर। अब आप लोग थोड़ा सा साइड से हो जाएंगे। हाँ ले लो भाई, सभी बोलेंगे। चलिए थोड़ा सा हो गया ना भैया। अब आप और उसी क्षण ईशान स्वर्ग के अधिपति छत्र लगाते हैं। ईशान इंद्र आ जाएं, पीछे छत्र लेंगे। सनत कुमार और महेंद्र दोनों चंवर लेते हैं।
जो प्रतिनिधि है वो आ जाए। ईशान इंद्र छत्र। अरे आप लोग अब बैठ जाओ, मंच वाले 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। महाराजा सुषेण अपने दरबार में बैठे हैं, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। बधाई हो, सभी बोलिए बधाई हो। जितने कुर्सियों पर बैठे हैं वो आगे आ जाए, महाराज को अब बधाई देना है। ऐसे नहीं, महाराज को बधाई देना है कि सोफे पे बैठे बैठे दोगे, आगे आ जाइए और सभी बोलिए बधाई हो। ये महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो। क्या बात है, बोलिए। महाराज अभी अभी संदेश मिला है। क्या संदेश मिला है? महाराज आपके यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ आपके यहाँ अष्टदेवियां तैयार रहेंगी, महाराजा के साथ उन्हें भक्ति करना है। आपके यहाँ बताओ तो क्या हुआ? आपके यहाँ पुत्र रत्न हुआ है। राजे काशी नगर में बधाई। अष्टदेवियां आ जाए, अष्ट कुमारियां आइए, झूमिए सभी। सभी आ जाइए, सभी आप भाइयों एक बार बोलिए, महाराज से बोलिए सभी, दोनों हाथ ऊपर उठा के बधाई हो। बधाई हो। इधर से आवाज नहीं आ रही, बोलिए बधाई हो। महाराज वो भामा साहब पीछे खड़े हुए हैं उदयपुर के, वो भी आपको बधाई। मैं चाहूंगा मंच पर आ जाए शांतिलाल जी। शांतिलाल जी कृपया मंच पर आ जाए। और वो कुवैत वाले भाई हैं क्या, चले गए? अगर हो तो वो भी आ जाए। और कमेटी के जो मेंबर हैं वो भी कृपया यहाँ आ जाए। सब बोलेंगे बधाई हो। उमेश भाई, हाँ। और ये कह रही है सारी महिलाएं इनसे, ओ लल्ला की सुनने के में आई, माता जी तुम्हें दे दो बधाई। लल्ला की सुनने के में आई, माता जी हमें दे दो बधाई। हाँ दे दो बधाई मामा, दे दो बधाई। दे दो बधाई मामा, दे दो बधाई। ढोलक बजाई भैया, दे दो बधाई। बधाई भैया, दे दो बधाई। ढोलक की आवाज तेज करें, ढोलक की आवाज। ढोलक की आवाज यहाँ डाल दो एक बार, आ नहीं रही है, की भी यहाँ डाल दो। और भाइयों कितने लोग बधाई देना चाहते हैं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। जो जो बधाई देना चाहता है सारे कह रहे हैं और क्या? माता के लल्ला हो गया। ओए ओ माता की ललना हो गया, जे बोलो है। माता की ललना हो गया, जे बोलो माता की ललना हो गया, तुम जय बोलो जय बोलो। माता की ललना हो गया, माता की ललना हो गया, जे बोलो। क्या हुआ? काशी में हल्ला हो गया, जय बोलो जय बोलो। जय हो। और भाइयों शांतिलाल जी, ये कौन सा महीना है? सोड़ का महीना आया, सोड़ का महीना, ये भक्ति का महीना आया, सोड़ का महीना आया। क्या बात है, देखिए शांतिलाल जी सोड़ का महीना आया, सोड़ का महीना आया, सोड़ का महीना रे, सोड़ का महीना आया, सोड़ का महीना रे। एक मिनट बाबूजी, बोलिए इनको बधाई दे दो। आज इनके यहाँ पुत्र रत्न हुआ है, आज इन्हें बधाई दीजिए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई दे रहे हैं और साथ में कह रहे हैं क्या क्या? और कहेंगे ओ बज का हसी नगर में बधाई है। ये कह रहे हैं इनकी वाइफ, इनकी रानी को बुलाओ। श्रीमती जी आई हो तो कृपया शांतिलाल जी की, हाँ। हाँ क्या नाम है उनका, भाभी जी का? सुशीला देवी, वो भी कृपया मंच पर आ जाएं। भाइयों ये आनंद अपने आप में अलग होता है। जिस पिता की खुशी तो देखिए, आज फूले नहीं समा रहे,
आज तो आपको थोड़ा नोटों की गड्डी लाना चाहिए, उछालना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ तो पुत्र रत्न हुआ है, कोई साधारण बात नहीं है। 3 लोग के नाथ आपके यहाँ आए हैं। और कैसे? ओ देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, और हमारे देखिए उमेश भाई के लिए और शानू पार्टी के लिए शोधर महाराज ने 11,000 रुपए दिए हैं। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सौधर्मेंद्र परिवार के लिए। अब माता पिता की ओर से बधाई बोलना है। और कहेंगे क्या? ओ देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, यहाँ जन्मे हैं, ओ यहाँ जन्मे हैं पारस राजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र बाजा बज। और महाराज आपके लल्ला हुआ है, और शान और शौकत से हम तुम्हें ये कहते हैं, जन्म की बधाई में आप हम सबको क्या देते हैं? हाँ देखिए, ये घोषणा करें और आगे जो व्यवस्था है वो घोषित की जा रही है, शीघ्रता करें आज। और ये भी 11,000 बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब सुन लें। हाँ जी, यहाँ पर जो हमारे 24 टोंक हैं उनके लिए राशि 2 तो मैंने प्रारंभ किए, 221 या उससे ऊपर नाम आमंत्रित किए हैं, अभी फाइनल डिसीजन नहीं किया गया है। और हमारे शांतिलाल जी साहब बेलावत, इस परिवार को सौभाग्य मिलेगा 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा जी को विराजमान करने का, और राशि स्वैच्छिक रूप से वे अपनी घोषित करेंगे। आज जो शोभा यात्रा निकलेगी, देखिए फाइनल डिसीजन करके जब नाम घोषित किए जाएंगे फिर यहां स्वागत किया जाएगा। आज प्रथम बग्गी स्वधर्मेंद्र सची इंद्राणी। हाँ जी, 1 मिनट अभी सुन लो। स्वधर्मेंद्र सची इंद्राणी प्रथम बग्गी में जिनेंद्र भगवान को लेकर बैठेंगे। द्वितीय बग्गी में कुबेर और महायज्ञ नायक, तृतीय में ईशान कुमार, सनत कुमार, कोई भी डिक्लेयर नहीं किया है, मैंने केवल नाम आमंत्रित किए। क्यों घबरा रहे हो? अजी मेरा क्रम सारा गड़बड़ा जाएगा। चलिए, द्वितीय बग्गी में आज धनपति कुबेर महायज्ञ नायक, जो इंडिविजुअल बग्गी हम दे रहे हैं वो शोभा यात्रा अलग है, ये आज की जन्माभिषेक की व्यवस्था है। तृतीय बग्गी में ईशान इंद्र, सनत कुमार, और चतुर्थ में महेंद्र इंद्र धन्य, पांचवें में हाँ देखिए, आज माता पिता वे इस शोभा यात्रा में नहीं जाते हैं, क्योंकि माता को यहां मायामय निद्रा में सुला दिया है, तो माता प्रसूति गृह से बाहर भी नहीं आ सकती है, और ये नियम है। आप यदि आएंगे तो राजा के रूप में नहीं आएंगे, श्रावक के रूप में धोती दुपट्टे में आ सकते हैं। सनत कुमार महेंद्र चंवर लेंगे। अभी यहां से गैलरी तक तो आप इसी रूप में जाएंगे। चलिए, सौधर्मेंद्र सची इंद्राणी के साथ सभी इंद्रगण साथ में चलेंगे। ईशान इंद्र छत्र ले ले, सनत कुमार महेंद्र चमर ले लें। हाँ जी, एक बात सुन लें। हाँ, एक बहुत बढ़िया, एक बहन ने शंका व्यक्त की है, मैं समाधान कर दूं। ये भगवान प्रतिमा जी आप लाए होंगे, जो भी व्यवस्था होगी भगवान प्रतिष्ठित होने के बाद किसी परिवार के नहीं है, किसी व्यक्ति के नहीं है, समग्र दिगंबर जैन समाज के हैं। दूसरी बात, राशि से हम अपना नाम क्या मिलाएंगे? 24 के 24 तीर्थंकर समान हैं। 23 अच्छा कर दें और 1 बिगाड़ कर दें, ऐसा जैन धर्म में कोई व्यवस्था नहीं है। और कभी इस भ्रम में मत रहना कि पार्श्वनाथ भगवान चिंता दूर करते हैं, शांतिनाथ शांति कराते हैं, तो बाकी के 23 क्रांति नहीं कराते हैं। इसलिए जिस टोंक में आपको इच्छा हो
आप नाम दें, भगवान सब बराबर हैं और अपने अंदर यही भावना होनी चाहिए कि मैं अपने शुभ हस्त से मेरा परिवार एक झिनबिंब विराजमान कर रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं होता है। देखिए सभी इंद्र ध्यान से सुने, भगवान के साथ चलेंगे और भगवान के साथ भक्ति करते हुए आनंद के साथ चलेंगे। भाइयों, आप भगवान के मुख को देखकर कुछ ना कुछ आप जरूर निकालें और दें। वहां पर भगवान के मुख को देखकर यह सौभाग्य आपको दिया जा रहा है। चलिए लो, माइक वालों को माइक दे दो। लो माइक ले जाओ। धर्मेंद्र जी आ रहे हैं, 1 मिनट में आ रहे हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ जो इंद्रों का क्रम बनाया है, आप उसमें कहीं कोई विकल्प नहीं करें। हमारी भावना है एक एक बार प्रत्येक इंद्र को अवसर देना है। लेकिन आज जन्म कल्याणक है तो सौधर्म इंद्र, कुबेर, महायज्ञ नायक इनकी मुख्यता है, इसलिए वो 3 बग्गी आरक्षित किए हैं। चौथी बग्गी में महेंद्र इंद्र से कल जो हमारा क्रम बाकी था, आगे के इंद्र हमने लिए हैं। महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, धन्य, ये 4 पात्र हमने लिए। 7 बग्गी आज की हो गई। आगे के जो इंद्र बचे वो अगले जुलूस में। हमारे श्री समाज के सभी मेहमानों का कोनी नगर को यहाँ तीर्थ पर बनाई, कोनी नगर को तीर्थ बनाई, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। जय हो। कौन सच्ची राहें दिखाए, कौन सच्ची राहें दिखाए, ओ गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, ईश्वर तेरे बिना। कौन ज्ञान का दीप जलाए, कौन ज्ञान का दीप जलाई, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। वाला के जो भी सदस्य ने सम्मान कर दिया वो बाहर निकल जावे। नीचे वाला वाले मुझे एक पल चैन न आए, मुझे एक पल चैन न आए, प्रभुवर तेरे बिना, ईश्वर तेरे बिना। कौन सच्ची राहें दिखाए, कौन सच्ची मोमेंटो राहें दिखाए, एक गांव में एक प्रतिनिधि के रूप में देना है। मोमेंटो माला और उपन्ना पहना करके स्वागत करना है। मोमेंटो एक गांव के एक प्रतिनिधि के रूप में। जिसका हो गया है उनको जगह देवे और क्रमशः बारी बारी से सभी को करना है। यहाँ पे माला और उपन्ना। चारोल एवं फलायसे से जो मेहमान पधारे हैं वह मंच पर आ जावे, और मैं किसी का नाम भूलवश रह गया हो तो वो भी आ जावे। अहमदाबाद मेघानी नगर से और अहमदाबाद नरोडा फ्रूट मार्केट से मंच पे पधारे दोनों प्रतिनिधि। अहमदाबाद से मेघानी नगर और नरोडा फ्रूट मार्केट मंदिर से। कमल सीने गांव के प्रतिनिधि के रूप में एक ही व्यक्ति आवे स्टेज पर। तेरे नीले कमल सीने जिसे देख के आए जे,
अहमदाबाद से पधारे हुए मेहमान आ जावे। लाल पीले रंगों से सजी नगरिया, लाल पीले रंगों से सजी नगरिया, भगीती में नाचे हरिया। बागमणी में आओ जिन भर की दर्शन पाओ, भगीती में नाचे मोरिया। पधारे हुए मेहमान सेमारी से, सागवाड़ा सेमारी। खड़क समाज के पंचतीर्थ के अध्यक्ष महोदय जो भी पधारे हो वो आ जावे। खड़क समाज के सभी गांवों के अध्यक्ष महोदय। और तुम ही हो सुंदरा, ओ करम परमेश्वरम, तुमको शति शति हे नमन। तुम ही हो सत्यम शिवम, और तुम ही हो सुंदरम, ओ करम परमेश्वरम। ओ गुरु परमेश्वरम, ओ गुरु परमेश्वरम, तुमको शति शति हे नमन। तुम ही हो सत्यम शिवम, और तुम ही हो सुंदरम, ओ पुलक सागर गुरु। मुझे ऐसा मिला मोती। अहमदाबाद से आए हुए सैटेलाइट से मेहमान एवं नरोड़ा से आए हुए मेहमान, अहमदाबाद हिम्मतनगर ईडर सो जो मेहमान पधारे हैं वो स्टेज पर आ जावे। प्रांतिज से पधारे हुए मेहमान, गुजरात एवं महाराष्ट्र प्रांत से जो भी मेहमान पधारे हैं स्टेज पर आ जावे। कोई भी प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति आ जावे अपने अपने गांव से। श्री समाज बिछीवाड़ा एवं नागफणी पारिशनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट स्टेज पर आमंत्रित कर रहा है आपके सम्मान हेतु। इस प्रतिष्ठा महामहोत्सव में पधारे सभी मेहमानों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही बाकी के जो शेष दिन है उसमें भी आप हमें इसी तरह से अपना अमूल्य समय देंगे, ऐसी हम आशा और विश्वास रखते हैं। आपका जो अमूल्य सहयोग। ओ भगती में दरस करता है यही,
अच्छी अच्छी बात सिखाता है, भगती में दरस कराता है ये, मीठी मीठी बात सिखाता है। मन तो पावन है कितना पावन है, मन तो पावन है कितना पावन है। बोले नागमणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। सितारा किसी मंत्र का, शाम को कमेंट की भक्ति होगी, बधाई भी होगी, सारे गीत यहाँ होंगे शाम को आज। हाँ, ओ सितारा किसी मंत्र का, चमका मेरा आज दरस तू कर ले रे। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, ये सारा संसार दरस तू कर ले रे, दरस तू कर ले रे, हो जा तू तैयार। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। का चिंतन है या ये मसार का मंथन है, या रहते ज्ञानी, क्या रहते ज्ञानी मस्ती में झूमे मस्ती में। हेलो हेलो, बोलिए पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। मानवो, आज पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का तीसरा दिवस। तेरी मन को लुभाए आए हम तो बन की सवारी, अपने हाथों को उठा के नागफणी वाले परस बाबा आए हैं तेरे दर पे सवाली। हाय देखो पुलक जन चेतना मंच वाले, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे अध्यक्ष में संरक्षक में अध्यक्ष कहो संरक्षक कहो, अंगूर के सारे मजे अब किशमिश में आने लगे हैं। अध्यक्ष जी के लिए कह रहा हूं कि अंगूर के सारे मजे अब किशमिश में आने लगे हैं। और उनकी जब भक्ति देखता हूं, उनकी भक्ति को देखता हूं कि अंगूर के सारे मजे अब किशमिश में आने लगे हैं। आम तो वही मजेदार होते हैं जो थोड़े से पिलपिलाने लगे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे अध्यक्ष जी के लिए और कहेंगे, अब सारे युवा खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, जितने युवा खड़े हैं सब कहेंगे नागफणी वाले पार्श्वनाथ भगवान की। और कहें क्या, ओ मूर्ति तेरी मन को लुभाए आए हम तो बन की सवारी, नागफणी वाले पारस बाबा आए हैं तेरे दर पे सवाली। इनके परिवार से श्रीमती जी हो, वो आ जाए। अब दो बग्गी और बची है ना। हाँ, सम्मान करने के क्रम में जाडोल, ओगना एवं सैटेलाइट से जो मेहमान पधारे हुए हैं कृपया स्टेज पर आ जावें। श्री समाज बिच्छीवाड़ा एवं नागफणी पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट आपको सम्मानित करना चाहता है। प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारे हुए झाडोल, ओगना एवं सैटेलाइट से मेहमान जो मेहमान रह गए थे और किसी गांव के मेहमान रह गए हों, अध्यक्ष महोदय, केशरिया जी के अध्यक्ष महोदय, केशरिया जी के अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में प्रतिनिधि के रूप में भी आ सकते हैं।
दो आंखों से मैं आपको, दो आंखों से मैं आपको इतना निहार हूं। उठाइए एक बार दोनों हाथ और ताली के साथ। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दूं। गाइए। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दूं। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दूं। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दूं। दो आंखों से मैं आपको, दो आंखों से मैं आपको इतना निहार दूं। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दूं। गाइए। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दूं। बोले गुने महाराज की जय हो। जिन शरणम तीर्थ के नाम से जानता है, आज वो अपनी भव्यता, दिव्यता और अलौकिकता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुका है। क्या आप सभी ने इस तीर्थ के दर्शन किए हैं? किन लोगों ने किए हैं, जरा हाथ उठा के बताएंगे। बस इतने से लोगों ने किए हैं। आप जिस तरह से नागफणी तीर्थ में अपना मन लेके आए हैं, वैसे ही ये मन उस तीर्थ पर लेकर एक बार आप जाइए। और मैं कहती हूँ कि जिस तरह ये तीर्थ अतिशयकारी है, वैसे ही जिन शरणम तीर्थ भी अतिशयकारी है, क्योंकि वहाँ एक भव्य चतुर्थकालीन आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। पार्श्वनाथ भगवान तो अतिशयकारी है ही है, वहाँ के कल्पतरु। उसके साथ साथ वो एक चतुर्थकालीन प्रतिमा आदिनाथ भगवान की ऐसी है, जब से वो जिन शरणम तीर्थ में आई है, तीर्थ अपनी भव्यता की ओर दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही चला गया। और पिछले 7-8 सालों में ये तीर्थ बनकर खड़ा हो गया, और जिसका पंच कल्याणक पिछले साल ही हुआ है, और जिसे पूरे देश ने देखा और सराहा है। शायद आपने भी टीवी के माध्यम से या जिन शरणम मीडिया के माध्यम से इस पंच कल्याणक को देखा होगा। तो मैं धीरे धीरे अपनी बात पर आ रही हूँ कि वहाँ पर जो ये अतिशयकारी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, वहाँ पर प्रतिदिन 48 दीपकों से भक्तामर की भक्ति की जाती है, पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। और ये आराधना कोई ऐसे वैसे या तीर्थ यात्रियों के द्वारा ही नहीं की जाती, बल्कि वहाँ के छात्रावास में रह रहे बच्चे, नौनिहाल बच्चे जो धर्म की शिक्षा ले रहे हैं, उनके द्वारा की जाती है। और इस भक्तामर की पूजा से पूरा देश जुड़ गया है, जगह जगह से लोग इससे जुड़ गए हैं, और जिसके प्रतिदिन भक्तामर की पूजा की आराधना की राशि बहुत ही मिनिमम मात्रा में रखी गई है। आप सबसे अनुरोध है कि आप भी इस तीर्थ से जुड़िए, आदिनाथ भगवान के आगे हो रही इस भक्तामर पूजा से जुड़िए, और इस पूजा के लिए अपना नाम भी आप दीजिए। अगर आप ये नाम देंगे तो एक बार जोरदार तालियों से मेरी बात का समर्थन करें और मुझे उत्साहित करें कि मैं आपके दिल में आदिनाथ भगवान के लिए भक्ति जगा सकी हूँ। तो आप जोरदार तालियों से मेरी बात का समर्थन करेंगे, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं। अगर आप आदिनाथ भगवान के पुजारी हैं तो मेरी बात का समर्थन जरूर करेंगे। लगता है पीछे वाले व्यक्ति आदिनाथ पुजारी, आदिनाथ भगवान के पुजारी नहीं है, तभी उनकी तालियां नहीं बज रही हैं। कुछ नहीं तो कम से कम तालियां बजा करके उस आदिनाथ भगवान के अतिशय का समर्थन कीजिए। और मैं चाहूँगी कि आप सिर्फ एक दिन की आराधना, एक दिन की पूजा, आपके घर में आपका जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो या किसी की पुण्यतिथि हो, आपके बच्चों का जन्मदिन हो, तो ये पूजा आप जरूर कराइए और फिर इस अतिशय को आप अपने घर में महसूस कीजिए। इसकी राशि मात्र 2100 रुपये रखी गई है, और ये राशि, ये नाम आप हमारे संघस्थ मनीष भैया को लिखा सकते हैं। यहाँ पर है मनीष भैया, कहाँ पर है? गुरुदेव के, देखिए गुरुदेव के आपकी तरफ से राइट साइड में खड़े हुए हैं मनीष भैया, हाथ जोड़कर खड़े हैं। आप
इनको अपना नाम जरूर दीजिए। मैं चाहूँगी कि यहाँ से कोई भी बगैर नाम दिए नहीं जाए। एक दिन की पूजा जरूर आदिनाथ की भगवान की कराए, जिसे पार्श्वनाथ भगवान भी जो उनके साथ साथ ही तीर्थंकर हैं उनकी भी आराधना हो सके। एक भगवान की आराधना से गुरुदेव कहते हैं 24 भगवान की आराधना होती है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय जिनेंद्र। अच्छा एक बात बताइए, हाथ ऊपर उठाकर, कितने लोगों के पास मोबाइल है? अरे हाथ उठाओ ना बाबा, कितने लोगों के पास मोबाइल है? जिनके पास है निकालें। जिन शरणम मीडिया सर्च करें और उसे सब्सक्राइब करें और देखते रहें पूरे सारे आयोजन। जहां जहां गुरुदेव पहुंचते हैं उनके आयोजन देखने को मिलेंगे। जहां जहां गुरुदेव के प्रवचन होते हैं वो सुनने को मिलेंगे। जिन शरणम की सारी बातें आपको उस पर मिलेंगी, इसलिए उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ओ चरणों में गुरुवर की मैं प्रणाम करता हूँ। चरणों में गुरुवर की मैं प्रणाम करता हूँ। ओ स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर की मैं प्रणाम करता हूँ। चरणों में ऋषिवर की मैं प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए। चलिए सभी खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। सावधान, आज के आरती करता कुबेर परिवार पधार रहे हैं। खड़े हो जाइए सभी अपने स्थान पर। ये दीपक जला दीजिए, कोई भी जला दो दीपक। तालियां बजाइए, उनका अभिवादन कीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाइए, उनका सम्मान कीजिए। मालूम है, एक मिनट, कुबेर जी ने आज ये बोली क्यों ली है? उनका विशेष महत्व है कि उनका लड़का यूएसए से आया है और उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा अगर आया है, मेरा लड़का आया है, तो आज सायंकाल जन्म कल्याणक की आरती मेरा परिवार ही करेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें इस परिवार का। आइए चलिए आरती शुरू करेंगे। पंच परमेष्टि जो बैठे हैं वो सब खड़े हो जाए, आगे आ जाए। भगवान की आरती होगी, गुरुदेव की भी आरती होगी। चलेंगे, समय का अभाव। आइए आरती कीजिए। मंगल दीप जलाए के करूं आरती आज। ओ या शरण में आ गयो लाज आपकी। हाँ, जो बैठे हैं अभी भी भगवान की आरती हो रही है, आगे आ जाए सब लोग। एक बात याद रखना, किसी भी धर्म में भगवान की आरती बैठ के कहीं नहीं लिखी, और जो बैठते हैं उनके घुटने में दर्द प्रारंभ हो जाता है, इसलिए खड़े हो जाएं। आइए 3 लोग के नाथ की आरती भक्ति के साथ करेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामि रूपिणी संगीतारंभम। ये लाइट पंडाल की क्यों बंद कर दी? सिद्धि भवतु। बोलो पूरी लाइट। नहीं, बंद नहीं करना है, बिल्कुल भी खुली रहने। सब भक्ति कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। चलेंगे, खड़े हो जाए, आगे जाए। ओ प्रभु जी को लाया हाथी पे बिठाया, प्रभु जी को लाया हाथी पे बिठाया, प्रभु जी को लाया हाथी पे बिठाया, प्रभु जी को लाया हाथी पे बिठाया। तो समो शरण में आरती कराए, सब शरण में आरती कराए। तो इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं। रत्नों की दीपक लेके आरती करूं। बाज चम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। जयकारा गुरुदेव का। ओ यही विधि मंगल आरती कीजे, यह विधि मंगल आरती कीजे। ओ बल जी परम
पति भज सुख लीजे, बैज परम पति भज सुख लीजे। अजी पहली आरती श्री जी ने राजा, पहली आरती श्री जी ने राजा। भव्य नदी पार उतारत जी हाजा, नदी पारी उतार जी हाजा। अजी भव्य नदी पार उतारत जी हाजा, सच्चा तेरा है दरबार। अच्छा भाइयों, जितने पंडाल में है एक बार अपना सीधा हाथ ऊपर करेंगे। भाइयों पूरा आपको देश देख रहा है, देश नहीं वर्ल्ड देख रहा है। हाँ। और आज की आरती राष्ट्रीय नहीं रही, अंतरराष्ट्रीय हो गई है, क्योंकि यूएसए से आरती करने वाले आए हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कहेंगे और क्या, ओ नागफणी मंदिरों में बज रही है घंटियां, नागफणी मंदिरों में बज रही है घंटियां। अवसरी के साया, अवसरी के साया, सौभाग्य हमने पाया, सौभाग्य हमने पाया। अवसरी के साया, सौभाग्य हमने पाया। नागफणी 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 मंदिरों में बज रही है घंटियां। गुरुदेव के आने से है सब कुछ बदल गया, इष्टों के लिए गुरुदेव का जादू ही चल गया। सोचो महाराज के आने से कितना चेंज हो गया। भाई साहब मानोगे? अच्छा लग रहा है तो अच्छे हाथ उठा के बाद अपने क्या कहेंगे? गुरुदेव के आने से है सब कुछ बदल गया, इष्टों के लिए गुरुदेव का जादू ही चल गया। जयकारा गुरुदेव का। दूसरी आरती से धन के रे, दूसरी आरती से धन के रे। सुमिरन करती मिटत भव फेरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी। अजी तीसरी आरती सूर्य मोने मिदा, तीसरी आरती सूर्य मोने दा। जन्म मरण दुख दूर करंदा, जन्म मरण दुख दूर करे। अजी अररररररररर आए पुलक सागर जी आए, आए पुलक सागर गुरु आए। कि कर लो धर्म कमाई रे, अरररररररर। जयकारा गुरुदेव का। जी अरररररररर ओ आए पुलक सागर जी आए, आए पुलक सागर जी आए। जी आए पुलक सागर जी आए, जी आए पुलक सागर जी आए। ये सब भक्तों के मन को भाई, ये सब भक्तों के मन को भाई। ये कर लो धर्म कमाई रे, अरररररररर। चौथी आरती श्री बजाया, चौथी आरती श्री बजाया। दर्शन दे गति पाप पलाया, दर्शन दे गति पाप पलाया। अजी पांचवी आरती साधु तिहारी, पांचवी आरती साधु तिहारी। कुमति विनाशक शिव अधिकारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमाधारी, छठी 11 प्रतिमाधारी। और शाम की बड़ दो आनंदकारी, शाम की बड़ दो आनंदकारी। और सातवीं आरती श्री जी निवाणी, सातवीं आरती श्री जी निवाणी। और ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुख दानी, ध्यानत स्वर्ग मोक्ष। ये राजस्थान है। हाँ। और राजस्थान में एक गाना बजे तो ऐसी कोई महिला और पुरुष नहीं है जो उस पर नृत्य ना कर पाए। हाँ। मालूम है वो कौन सा गाना है? लाल पान। हाँ। चलेंगे और करेंगे हम लोग। हेलो। हाँ। लाल पान भी होगा, सब होगा, लेकिन आरती वाला परिवार कहाँ है? आगे है। और इसके अलावा इंद्र परिवार के अलावा जितने भी हैं वो मंच से अलग हो जाएं। हाँ। चलिए आइए। हाँ। जो हमारे यहाँ पात्र बने हैं वे रहें, आरती करने वाले रहें। चलेंगे। यहाँ तो ऐसा हो गया है जिसको मर्जी आ रही है गैलरी में आ रहा है। चलते हैं और सब बनाएंगे। 1 2 3 4। लाल पीले रंगों से सजी नगरिया, लाल पीले रंग
मोरिया। ये गुरुद्वारे आओ गुरुवर के दर्शन पाओ, और गुरुद्वारे आओ गुरुवर के दर्शन पाओ। भक्ति में नाचे मोरिया। फूलक सागर नाम रे जब होश हो शाम रे, फूलक सागर नाम रे जब होश हो शाम रे, फूलक सागर नाम जब होश हो शाम, फूलक सागर नाम जब होश हो शाम, तारा पूरा दिल न लगे। देखो आज अब आप सब गुरुदेव के पास आ जाएं इधर, सब मंच पर जितने भी हैं गुरुदेव के पास आ जाएं। आज यूएसए भी है तो कुवैत भी है, और कुवैत के लोग भी भक्ति कर रहे हैं। ओ गुरु चरण में मैंने घणो आनंद आयो रे, भक्ति में नाचे हरिया। गुरु चरण में मैंने घणो आनंद आयो रे, भक्ति में नाचे मोरिया। हाय फूलक सागर नाम रे जब होश हो शाम रे, फूलक सागर नाम रे जब होश हो शाम रे, गुरुवर थारो नाम गुरुवर थारो नाम, प्यारो प्यारो गुरुवर थारो नाम। होए जगमग दीप जलाए, गुरुवर थारे आरती आज उतारे, गुरुवर थारा नाम है जितना मेरा काम है, बचपन की बात गुरुवर भूल नहीं जाना रे, बचपन की बात भाई भूल नहीं जाना रे। गुरुवर तो नाम है जितना मेरा काम है, बचपन की बात गुरुवर भूल नहीं जाना रे। गुरुवर का रूप बड़ा सोना लगे दे मैनो, गुरुवर का रूप बड़ा सोना लगे दे, गुरुवर का रूप बड़ा सोना लगे दे मैनो, गुरुवर का रूप बड़ा सोना लगे दे। तेरे चरणों में आए ओ तेरे चरण पड़ेंगे, ओ तेरे चरण पड़ेंगे। गुरुवर का रूप बड़ा सोना लगे दे मैनो, गुरुवर का रूप बड़ा सोना लगे दे। चलिए आरती शुरू कर दीजिए, आरती गुरुदेव की, गुरुदेव की आरती करेंगे। ओ जे पुलक सागर की गुण आगर की, ले मंगल दीप जलाएंगे, हमें आज उतारे आरतियां। जयकारा गुरुदेव का। गुरुवरिया नयन से लग कर अलौकिक सुख पाया, गुरुवरिया नयन से लग कर अलौकिक सुख पाया। आज भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं समाया, ओ गुरुवर भूला नहीं समाया। ओ त्यागी की बैरागी की, मंगल दीप जलाएंगे हम आज उतारे आरतियां।
व्रतों की धारी आत्म ब्रह्म में विहारी। गुरुवर आप व्रतों के धारी आत्म ब्रह्म विहारी। खड़ग धार सिद्ध पर चल करके सिद्धिलाचारी निवारी। ओ गुरुवर सिद्धिलाचारी निवारी। और ऐसे गुरुवर अब एक बार अपने दोनों हाथ ऐसे कर लो। आपको पंजाबी आता है ना, ऐसे करेंगे ऐसे और कहेंगे क्या 1 2 3 4। हेलो गुरुवर का हेलो 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 1 मिनट। अब आप लोग सब साइड से हो जाए। हमारे जो यूएसए से भाई पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा 2 मिनट आप आगे आ जाएं। हाँ जी, आ जाइए 2 मिनट। हेलो, धनपति कुबेर उनके सुपुत्र जो यूएसए में कैलिफोर्निया रहते हैं। और अभी धनपति कुबेर से मैं यही कह रहा था कि 2012 में आचार्य भगवंत पुलक सागर जी गुरुदेव उनसे आशीर्वाद लेकर न्यू जर्सी में पंच कल्याण करने के लिए आया था। तब कैलिफोर्निया में भी 3 दिन के लिए वहां मंदिर जी में कार्यक्रम रखा था। नागफणी पारसनाथ भगवान की। आज मुझे आपके सबके सामने आने के बाद बोलने का मौका दिया गया है, सो मैं आपका सबका खूब थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थोड़ी हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा इश्यू होगा, बट चाल से ट्राई करेंगे, अच्छे से बोलने का ट्राई करूँगा। तो नागफणी पारसनाथ भगवान का जो टेम्पल है वो मेरे घर में पिछले 3 जनरेशन से हमारे घर में ये टेम्पल के लिए बहुत बड़ी श्रद्धा है। मेरे दादाजी, मेरे पापा तो अभी भी हर पूर्णिमा को नागफणी जी आते हैं। मैं साल में 6-7 बार यूएस से इंडिया आता हूँ ऑफिस के काम से, तो पुणे आता हूँ। और जब भी आता हूँ इंडिया में तो हर बार एक भी दिन अगर मिलता है तो मैं नागफणी दर्शन करने के लिए हमेशा आता हूँ। एवरी सिंगल टाइम मैं जब आता हूँ इंडिया तो एक ही दिन के लिए वीकेंड को अहमदाबाद जाता हूँ पापा मम्मी को मिलने के लिए, तो नागफणी दर्शन करने के लिए हमेशा आया हूँ। अमेरिका में मेरे घर के अंदर में 2 ही भगवान के फोटो हैं, एक है नागफणी पारसनाथ भगवान और दूसरा है विद्यासागर जी महाराज की फोटो मेरे घर में लगी हुई है। अभी पंडित जी ने बढ़िया बात करी संस्कार की, तो मैं बताता हूँ संस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है हम लोगों को यहाँ पे कि जो लोग यूएस चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, वो भाव भक्ति भूल जाते होंगे, हमको ऐसा लगता है यहाँ से। तो मैं बताता हूँ कि मैं 15 साल पहले जब अमेरिका गया, उसके पहले मैंने मेरी लाइफ में कभी अभिषेक नहीं किया था। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में अभिषेक नहीं किया था। यूएस जाने के बाद पर्यूषण में हर 10 दिन सुबह 7 बजे मैं मंदिर जाता हूँ और अभिषेक करता हूँ, शाम को आरती करता हूँ। और मेरे दोनों बेटे जो अमेरिकन हैं वो दोनों के दोनों मेरे साथ में एवरी संडे हम लोग टेम्पल जाते हैं। मिल्पिटस, सैन फ्रांसिस्को के पास में मिल्पिटस करके जगह है जहाँ पे अपना दिगंबर जैन टेम्पल है और 5000 फैमिली हैं, 5000 दिगंबर जैन फैमिली। देखिए, आपको लग रहा होगा ये जो कह रहे हैं मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि न्यू जर्सी में जब पंच कल्याणक हुआ तो हमने कहा दिगंबर कितने, तो उन्होंने कहा 10,000 दिगंबर जैन हैं। और कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को जहां की बात कर रहे हैं, वहां अपने यहाँ उदयपुर के, अजमेर के और कई साधर्मी हैं। कोई गूगल कंपनी में है तो कोई कहीं और है, और सब जगह पे अपने दिगंबर। और राजस्थान के डूंगरपुर के, बिच्छीवाड़ा के, खेरवाड़ा के बहुत लड़के जो मेरे साथी हैं, सारे अपने समाज के ही लोग हैं। तो हम लोग वहाँ पे भी मिलते रहते हैं वीकेंड को और हर अपना फंक्शन करते रहते हैं। होली, दिवाली, पर्यूषण हो गया। हर संडे को मेरे बच्चों के साथ में हम लोग मंदिर जाते हैं, वो भी अभिषेक करते हैं, जबकि मैंने इंडिया में कभी अभिषेक नहीं किया था। तो मैंने यूएस जाके चालू किया अभिषेक करना, तो बहुत अच्छा लगा। और आप सबकी कृपा से हम लोग को यहाँ पे आने का मौका मिला। ये पूरी प्रतिष्ठा में मेरे दोनों लड़कों को लेके जिस दिन फाइनल हुई प्रतिष्ठा, तो भरत भैया जो हमारे रिश्तेदार हैं उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे पत्रिका भेजी कि बोला कि ये प्रोग्राम है। दूसरे दिन ही मैंने हम 4 लोगों की टिकट करा दी, क्योंकि हर बार अगर नहीं आना है तो बहुत रीज़न होते हैं कि बच्चों की परीक्षा है, ये है, फ्लाइट है, टिकट महंगा है, वीज़ा इश्यूज़ हैं, बहुत इश्यूज़ हैं। पर अगर आने का मन है तो कोई रीज़न बीच में नहीं आता। मैंने दूसरे दिन ही टिकट करा दी और हम यहाँ पहले दिन से आखिरी दिन सैटरडे तक पूरी फैमिली के साथ में मैं यहाँ पे हूँ।
और आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं कहूँगा कि बिच्छीवाड़ा जैन समाज, दिनेश जी और उनके बेटे रजत जी और जो लोग हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था, ऐसे छोटे से रिमोट टाउन विलेज में भी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हर 5-10 मिनट में जैसे ही वो मुझे मिलते हैं पूछते रहते हैं कि भैया कोई इश्यू है क्या, ये नंबर पे फ़ोन करो, कुछ भी प्रॉब्लम है क्या। इतनी अच्छी व्यवस्था मैंने कोई इतने बड़े फंक्शन में आज तक नहीं देखी है। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। देखिए, नागफणी पारसनाथ भगवान की जय। जिसे गुण देखने हैं उसे गुण दिखाई देते हैं, लेकिन इस मंच पर मैं कह रहा हूं हमारी जैन समाज की सबसे बड़ी कमी ये हो गई है कि हमें गुण नहीं दिखाई देते हैं। हमें तो ये दिखता है इस पर्दे में एक काला दाग है। वो दाग पर्दे में नहीं है, वो तुम्हारी किस्मत में दाग है, इसीलिए तुमको वो दिखाई देता है। तभी तो प्रभात काल में कहा, इस बाबा के दरबार में तुम मेहमान नहीं हो, तुम स्वयं मेजबान हो। यदि तुम्हें लग रहा है ये दरी सही नहीं रखी है तो कोई लॉर्ड नहीं हो, तुम खुद अपने हाथ से करना सीखो। और यूएसए की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां कोई सर्वेंट सिस्टम नहीं है और काम अपने हाथ से करते हैं। आज सुबह महाराज जी बोल रहे थे कि जो मर्द लोग घर में काम करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन ये तो अमेरिका में बहुत कॉमन है, सबको करना पड़ता है। तो मेरे लिए तो कुछ नया नहीं है। पंडित जी आ चुके, उन्होंने देखा है जहाँ जहाँ पे बाहर तो ये सब बहुत ही कॉमन है। तो आखिरी में मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं अभी और 3-4 दिन इधर ही हूँ। अगर आप में से किसी को मेरे से मिलना है, संपर्क करना है, आपका लड़का लड़की, बेटा भतीजा भाई, किसी को भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या तो यूएस जाने में इंटरेस्ट है, कुछ मेरे से बात करनी है, तो मैं हिंदी भी अच्छी बोलता हूँ, आपने सुनी लिया, गुजराती भी अच्छी बोलता हूँ, बेंगलोर में था 12 साल तो कन्नड़ा भी सीख गया हूँ। तो प्लीज़ मेरे से बात करिए, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। उसके साथ जय जिनेंद्र सबको। कन्नड़ी भी आवे, जय 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 इल्ली रे, कन्नड़ा बरते। हसमुख भाई असिस्टेंट सागवाड़ा, जिन्होंने यहाँ बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं, और ट्रस्ट मंडल, उनका यह जो कार्य है, संसार के सब कार्य करते हैं, लेकिन प्रथम दिन मैंने भी उन्हें यही कहा था कि ये 3 लोक के नाथ के यहाँ कार्य कर रहे हो, इसमें काम तो है ही है लेकिन पुण्य का बंध भी होता है। जोरदार तालियां बजाएं हसमुख भाई के लिए। देखिए, जो टेंट यहाँ जिस दर में होने चाहिए थे या कर रहे थे, उससे उन्होंने बहुत कम में यह कार्य किया है, और एक नहीं कई प्रतिष्ठाओं में ये सम्मिलित हुए हैं। आज इनका भी सौभाग्य होगा कि जो विधि मंडप यहाँ तैयार किया है, 3 लोक के नाथ यहाँ विराजमान हैं और लाखों मंत्रों से यहाँ विधि हो रही है। आज जन्म कल्याणक का महामहोत्सव है। देवराज इंद्र सुमेरु पर्वत पांडुक वन की पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करने के पश्चात पूर्ववत गगन मार्ग से पुनः बनारस नगरी की ओर अग्रसर होते हैं और पार्श्वनाथ भगवान के 10 भवों का चित्रण करते हुए आनंद नाटक तांडव नृत्य प्रस्तुत करते हैं। ये दृश्य अभी देखने को मिलेगा। इसके बाद चंद्रमा की भांति दिनों दिन वे वृद्धिगत होंगे और महामनोहरी पालने में झुलाने की विधि भी यहाँ प्रारंभ होगी। पालना जो 3 लोक के नाथ हैं, देखिए महावीर जयंती पर आप पालना झूला लेते हैं एक फोटो रखकर, ठीक है, सब जगह हम भी देख रहे हैं, लेकिन आज वास्तव में जन्म कल्याणक है पार्श्वनाथ स्वामी का इस विधि मंडप में, और ये विधि पूर्वक जन्म कल्याणक के दिन पालना झुलाना ये तो प्रतिष्ठा की विधि है। बाकी फोटो रख के केवल मात्र औपचारिकता, तो आज संसार में शादी भी औपचारिकता हो गई है और हर काम हम औपचारिक रूप से ही कर रहे हैं।